अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल मशरिकी। आज जो है वो जिस चीज़ का सबको इंतज़ार है, मैं उसी हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। जी हाँ, इंग्लैंड में मेरे पास मियाँ इशफाक आए हुए हैं, मियाँ अली इशफाक, एडवोकेट, आप सबके जाने पहचाने हैं। मुझे पता है कि जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो मामलात हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहीं पर हो, कहीं इमरान रियाज के करीब हो। तो आज उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली जो है वो लिंकन्स इन में जहाँ से जो इनकी तालीम जहाँ से इन्होंने हासिल की, उसी के कुछ फर्दर अपग्रेडेशन कोर्सेज और उसकी कुछ फर्दर स्टडीज के लिए यहाँ पर आए हैं और वो जल्द ही वापस जा रहे हैं, ताकि ये कि जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत सारे केसेस हैं उस पर खुद भी प्रेजेंट हों और अपनी कंपनी के साथ उसको पेश भी कर सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जो हम पिछले 3-4 दिनों से इमरान रियाज खान साहब की जो है एक तरह से अगवा है या पता नहीं है कहाँ है, उसके हवाले से बात करेंगे कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। और मियाँ अली इशफाक साहब से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। हम इंग्लैंड से डायरेक्ट ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट दे दी जाए। और उस हवाले से ये है कि बहुत सारी अफवाहें, चहमगोइयाँ जो गर्दिश कर रही हैं, आपके लिए उस पर जो पोजीशन है वो काफ़ी क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच अली इशफाक भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया यार। ये इमरान रियाज भाई हैं कहाँ जी? सबसे पहला सवाल हामिद भाई, बेसिकली अब से 3 दिन पहले जुम्मे रात की रात और जुम्मे की सुबह इमरान रियाज ट्रेवल कर रहा था ओमान में। ओमान के लिए ट्रेवल कर रहा था सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो जिस वक्त वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, रूटीन में ही वाज ट्रैवलिंग एज ए बोनाफाइड पैसेंजर। जब मैं ये कहता हूँ कि वो बोनाफाइड पैसेंजर है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त कोई भी शख्स अपने मुल्क से बैरून मुल्क जो से सफर कर रहा है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी केस में किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन पाकिस्तान में। और दूसरा, उसका नाम भी जो है वो किसी भी कोई PNIL, ग्रे लिस्ट, वॉच लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या ECL जो है वो किसी भी तरह जो है वो उसका नाम उसमें नहीं था। तो रूटीन की तरह उसको बोर्डिंग पास इशू हुआ। बोर्डिंग पास इशू होकर स्ट्रेट अवे उसने प्रोसीड किया एंड सब्सिक्वेंटली उसको एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो है वो रोका गया। ब्रीफली डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस को जो है बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है वो उसको लोकल पुलिस के हवाले जो है वो किया गया, जो कि बाद में पता लगा कि उसको फर्दर ब्रीफली डिटेन किया गया था कुछ घंटों के लिए सियालकोट के कैंट पुलिस स्टेशन में। अच्छा, उसके बाद सुबह, ये चूंकि अलग सुबह का वकूआ है, रात 2-3 बजे का वकूआ है, जो ही सुबह हुई और मैं जिस वक्त ये वकूआ हो रहा था, चूंकि यूके में जो है 4 घंटे पीछे टाइम है, तो यहाँ पे तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। उसी वक्त मुझे ये सूरत हाल पता लगी और मैं राइट अवे ऑन बोर्ड आ गया। और उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 3 से 4 दिन में तकरीबन 2 से 3 दिन मुसलसल जगराते के बाद भी और काफी ट्रेनिंग भी जो है साथ चल रही है। तो उसी सिलसिले में फिर उसको मैं अब तक जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ उसकी मेरे जितने लाहौर में ऑफिसेज हैं उनके साथ। ये 2 बड़ी अहम सवाल सबसे ज्यादा आप देखें फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक ये कि जी इमरान रियाज साहब पे गालिबन कोई बहुत तशद्दुद हो रहा है, वो शायद कोमा में चले गए हैं, और ये कि जी दूसरा ये कि जी कोई भी इदारा जो है वो उनको ऑनरशिप कबूल नहीं कर रहा, पुलिस कह रही हमें नहीं पता और किसी भी जगह पे पता नहीं चल रहा है। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है? हामिद भाई, जिस वक्त वो कैंट पुलिस स्टेशन में गया उसके बाद सियालकोट पुलिस की तरफ से एक रिकमेंडेशन गई DCO ऑफिस पे और DCO सियालकोट ने उसका एक डिटेंशन ऑर्डर इशू किया। उस डिटेंशन ऑर्डर की कंप्लायंस में उसको सियालकोट जेल में एडमिट कर दिया गया एज अ प्रिजनर, यानी कि जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड? जी, ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर जो है वो पब्लिक डोमेन में आया। पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो है वो जेल अथॉरिटीज ने उसको बाकायदा तौर पर एडमिट किया। उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपका डाटा मेंटेन होता है। उसके बाद आपको नामचे में उसका इंदराज है, उसके बाद उसकी बैरक्स की जो अलॉटमेंट होती है, उसके बाद जब आप कितने बजे अंदर गए हैं, और उसके बाद अगर आपका कोई रिलीज ऑर्डर आए और उसकी पूरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद जो है रिलीज करने का भी कंप्लीट, बिल्कुल जिस तरह आप प्रिजनर इनटेक करते हैं इस तरह प्रिजनर रिलीज का भी पूरा कोड है। और फिर उसके बाद उसी दिन में, यानी कि 24 घंटे तकरीबन गुजरने को थे कि इमरान रियाज को 11:20 रात, ये कल रात की बात है, ये 2 दिन पहले रात की बात है, 11:20 पे सियालकोट जेल से मुख्तलिफ इदारों के लोगों ने आके अगवा कर लिया।
मैं फिर जो सा आप अगवा का लफ्ज इस्तेमाल मैं लफ्ज अगवा का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसी शख्स को अगर कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे पाकिस्तान का कोई वो इदारा है सिविलियन या अदरवाइज, या कोई जो सा है वो थर्ड पार्टी प्राइवेट शख्स भी किसी शख्स को कानूनी जवाज के बगैर जबरदस्ती जो सा है जब उसको घसीट कर जो सा है लेके जाते हैं तो उसको कानून में अबडक्शन कहते हैं और किडनैपिंग जो सा वो कहते हैं। अब किडनैपिंग के पर्पसेस डिफरेंट हो सकते हैं। वो किडनैपिंग सादा अगवा भी हो सकता है किसी मोटिव के लिए जो कि इमरान को किया गया, और वो अगवा बराए तमाम भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर ये रात 11:20 में जब ये सारा वकूआ हुआ तो राइट अवे फिर मैंने लाहौर में अपने तमाम ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लिया, जो कि ऑब्वियसली एक रात पहले से ही ऑन बोर्ड थे। पहले हम एक पिटीशन प्रिपेयर करके अदालत में फाइल कर रहे थे डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, बट जो ही जो सा है वो डिटेंशन ऑर्डर जो सा है वो पता लगा विड्रॉ हो गया और इलीगली उसको अबडक्ट करके ले गए हैं। तो राइट अवे फिर हमने कोर्ट ऑफ लॉ में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की, हेबियस की कि अब उसकी कस्टडी इलीगल है तो उसको सेफली रिकवर किया जाए। तो राइट अवे पिटीशन जो सा है वो सेम डे फिक्स हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बड़ी काइंडली, राइटली और प्रॉम्प्टली जो सा है वो एक्शन लिया, और साथ ही हमने आफ्ताब इकबाल साहब की भी पिटीशन फाइल की थी। तो दोनों पिटीशन जो है वो इकट्ठी लगी। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 घंटे में जो है वो इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाए अदालत में और सबमिट। आफ्ताब इकबाल साहब की पता नहीं। और उसी वक्त जी मेरे ऑफिस में मेरे पार्टनर शाजिब मसूद, मेरी सारी टीम, राना मारूफ और बाकी एसोसिएट एवरीबडी, 1 दर्जन से ज्यादा 200 लोग वहां पे मौजूद थे अदालत में। और उसी वक्त आफ्ताब इकबाल साहब को राइट अवे प्रोड्यूस किया गया। अदालत ने उनका जो डिटेंशन ऑर्डर था, और उनकी हद तक भी मुझे पता है कि पूरी रात उनको मुख्तलिफ थानों में घुमाते रहे, और दिन में जब पिटीशन फाइल हो गई तो फिर आफ्ताब साहब को दोपहर को 12 बजे जो सा है, सुबह 12 बजे जो सा है, यानी कि एक दिन उठाए पहले बंदे को 24 घंटे बाद बराह रास्त जो सा है वो जेल में बंद किया गया, वो भी उसकी पिटीशन फाइल होने के बाद। लेकिन बहरहाल अदालत का चूंकि ऑर्डर था तो 1 घंटे बाद जो है जेल से उनको निकाला गया। आफ्ताब साहब को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनका डिटेंशन ऑर्डर स्ट्रेट अवे सस्पेंड कर दिया और उनको रिलीज कर दिया। इमरान रियाज की हद तक आईजी पंजाब ने आके कहा जी कि जो डिटेंशन ऑर्डर एडमिट किया कि जो डिटेंशन ऑर्डर सियालकोट पुलिस की रिकमेंडेशन की बेसिस पे डीसीओ ने इशू किया था वो उसके बाद विड्रॉ हो गया, और उसके बाद इमरान रियाज को रिलीज कर दिया गया जेल से। इस स्टेटमेंट पे आईजी पंजाब की, चूंकि पंजाब पुलिस कह रही है हमने रिलीज कर दिया, पंजाब पुलिस कह रही है जी कि हमने डिटेंशन ऑर्डर जो सा है वो विदड्रॉ किया। यानी कि भाई आप कैसे बेशरम और झूठे आदमी हैं कि आपने एक रात पहले जो सा है वो स्ट्रेट में एक फ्लिमजी जेली जो सा बनाया कि एक रात 2 बजे अलग सुबह 2 बजे इमरान रियाज किसी गांव में जो सा है अमनो अमा की सूरत हाल पैदा करना किया। और आप इतने बेशरम लोग हैं कि आपको पता भी था कि उसका बोर्डिंग पास इशू हो गया, यानी कि आपने उसको कस्टडी में लिया एयरपोर्ट से। इल्जाम लगाया कि किसी दन्नावाली कोई गांव है वहां पे इसने जो सा कोई इंतशार फैलाना था, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी थी। तो आपकी जो पहले ही प्रोसीडिंग है जो आप जहली, फर्जी और मन गढ़त कहानी बना रहे हैं, से वो पुलिस अपने उसी हथकंडों से बाज नहीं आ रही। सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस जो है पाकिस्तान में बहुत अफसोस की बात है, एक टूल इस वक्त एक टूल की सूरत से इख्तियार कर रही है, कानून के तहत जो सा काम नहीं कर रहे। एनी हाउ सब्सिक्वेंटली आईजी पंजाब के बयान पे आईजी प्रिजन पंजाब जो है उसको चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने जो सा वो तलब किया कि आप बताएं, आए और सामने खड़े हो। उन्होंने भी आके जेली मन गढ़त की स्टोरी बताई कि जी चूंकि आईजी पंजाब साहब का बयान ये है कि डिटेंशन ऑर्डर हमने विड्रॉ कर लिया था तो ये बात दुरुस्त है, और जेल से तो इमरान रियाज को रिलीज कर दिया गया था। अच्छा तो फिर इसी बुनियाद में अब इमरान रियाज को जेल से रिलीज किया गया। तो आप आईजी प्रिजन साहब काइंडली ये बता दें कि आपने कभी जिंदगी में कौन सा ऐसा आज तक कैदी है पाकिस्तान की तारीख में जिसको रात को 11:20 पे जो सा रिलीज किया हो। उसका रिलीजिंग का टाइम जो है वो तो शाम के टाइम पे जो सा रूटीन में रिलीज होती है। तो आपने इमरान रियाज को जो रात गए आपने मन गढ़त जो है आप आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब साहब ने जो सहूलतकारों का काम जो है वो दोनों ने किया है। आपकी सहूलतकारी के आईजी पंजाब साहब और सियालकोट पुलिस और जो सियालकोट के सुप्रीडेंट जेल है और जो आईजी प्रिजन है, आपकी सहूलतकारी के तमाम सबूत हमारे पास मौजूद है। और हस्बे जरूरत जब वक्त और हालात ऐसे हुए तो वो सबूत आपके सामने लेके आए जाएंगे। आपको अदालत ने भी अभी एक बोनाफाइडी का मौका दिया है कि आप जितनी ये स्टोरी आपने अदालत के सामने बयान की है, जो इस हद तक तो हकायक है कि आपने अदालत से उस एयरपोर्ट से उसकी कस्टडी गैर कानूनी तौर पर ली, सियालकोट में कैंट पुलिस स्टेशन में बंद किया, जली फर्जी बुनियाद बना के आपने रिकमेंडेशन दी डीसीओ को। डीसीओ ने जो सा एज अ टूल बन के विदाउट एनी वेरिफिकेशन गैर कानूनी तौर पर उसका, जबकि किसी पाकिस्तान के डीसीओ के बाद, और ये पब्लिक आमा के ये मफादे आमा में मैं पब्लिक के लिए जो सा बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में एक ऐसा कानून के मुताबिक डीसीओ नहीं है जिसके पास ये इख्तियार हो कि वो किसी भी शख्स का डिटेंशन ऑर्डर इशू
इशू कर सके। ये 2017 में जो सा है एक फैसला किया गया जिसमें पावर्स डेलीगेट की गई। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत किसी पाकिस्तान में एक भी ऐसा डीसीओ नहीं है जिसके पास कानून के तहत ये इख्तियार हो, जो उसको इख्तियारात डेलीगेट किए गए हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत सिर्फ कैबिनेट, आई रिपीट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि किसी भी इनफरादी शख्स का वो डिटेंशन ऑर्डर इशू करे, और जिस जिस शख्स का डिटेंशन ऑर्डर इशू होगा उसमें वैलिड, कोजेंट और रीजनेबल, रिलायबल रीजंस लिखी जाएंगी, और वो वेरीफाइबल रीजंस होनी चाहिए, कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए। तो इस वक्त मुल्क भर में जितने भी लोगों को डिटेंशन ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं डीसीओ की तरफ से, ये तमाम के तमाम गैर कानूनी है। और यही वो नुकता है जो कि आफ्ताब इकबाल साहब की पिटीशन में जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखा गया, जिन्होंने प्राइमा फेसी इसको जो सा है वो प्रॉपर लीगल आर्गुमेंट कंसिडर करते हुए उनका डिटेंशन ऑर्डर जो है उसको सस्पेंड किया है, और केस अब इंशाल्लाह 22 तारीख को लगा है जिसमें ये फैसला भी आएगा। नाउ इस वक्त अदालत ने अब ये जो तमाम वकूआ हुआ इसकी तफसीलात मंगवाई है सियालकोट पुलिस से और आईजी प्रिजन से, और हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि चूंकि हमें इस चीज के बारे में 100% यकीन है और लाजमी तौर पर मैं पूरी रिलायबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारे पास सबूत हैं, हस्बे जरूरत अगर जरूरत पड़ी तो वो पब्लिक किए जाएंगे, वो सामने लाए जाएंगे कि स्ट्रेट वे किस तरीके से आके रात को 11:20 में इमरान रियाज खान को अदालत से, जेल के प्रेमिसेस के अंदर से, जेल के अंदर से जबरदस्ती अगवा किया गया, और जिसने भी किया लाजमी तौर पर जो है वो इस वक्त सारे लोग जानते हैं। तो अदालत ने अब एक मौका दिया इन दोनों अथॉरिटीज को कि वो अपनी बोनाफाइड शो करें और सारा रिकॉर्ड लेके आए। बावजूद इसके हमीद भाई, बुनियादी तौर पर स्टेट फंक्शनरीज का काम है लोगों की जान और माल का तहफ्फुज करना। जहां भी है इमरान रियाज खान, उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जान का तहफ्फुज करे और उसको स्ट्रेट अवे जो से अदालत के सामने लेके आए। नहीं आएंगे तो लाजमी तौर पर अदालत ने, ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस ने उस दिन बड़ा स्ट्रांगली जो सा वो रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत ने ये कहा कि द कोर्ट विल फिक्स एवरीवन इन्वॉल्व, बिल्कुल जो सा सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो अब कल सुबह जो है वो केस फिक्स है। अकल का तकाजा और हालात का तकाजा तो यही है कि इमरान रियाज खान को जिन भी लोगों की गैर कानूनी कस्टडी में है उसको उसका अदालत में पेश होने से पहले आज अभी इसी फौरी तौर पर जो है उसको आप रिहा करें, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। आपने 3-4 दिन उसको रख के देख लिया है, आप उससे सिर्फ एक चीज मनवाना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान बंद कर दे और आपकी जो नैरेटिव है और आपका गुलाम बन के आपकी जुबान बोले। मैं इमरान रियाज खान के बिहाफ पे आपको वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहा हूं, चूंकि मेरा वो बचपन का दोस्त है, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं उसका वकील भी हूं और अब से नहीं हूं। 23 जली मुकदमे आपने बजरिया पुलिस और बजरिया एफआईए उसके खिलाफ बनवाए हैं। मुल्क भर की अदालतों ने जो सा है वो आपके जेली बॉन्डे बेशर्माना तमाम मुकदमात आपके मुंह पे दे मारे हैं, तमाम के तमाम मुकदमात खारिज हैं। आप उसके साथ सिर्फ उसकी जुबान बंदी के लिए जितनी ज्यादती कर चुके हैं, ये ज्यादती बहुत ज्यादा है। ये इससे पहले इन्हीं जो सा है आप अपनी नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल बंद करते हुए जो सा है अपने जाती मफादात की खातिर जो है उसकी जुबान बंदी नहीं करवा सकते। बराए मेहरबानी जो सा है उसको रिलीज कर दें। इसी में ही मुल्क, मुआशरे और तमाम फरीकैन की जो सा है वो वेलफेयर है, और अदालत में जो सा है वो उसको स्ट्रेट अवे प्रोड्यूस किया जाए। और मेरी गुजारिश तो यह है कि इंतजामी तौर पर जो है वो इस मसले को अदालत में प्रोड्यूस किए बगैर ही जो सा वो हल किया जाए तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया मियां अली इशफाक साहब, जो कि इमरान रियाज के भी वकील हैं, आफ्ताब इकबाल साहब के भी वकील हैं, और वो जो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है मुल्क में जमहूरियत के चलने के लिए, मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए, कि खुदारा तमाम जो अरबाब इख्तियार और ताकतवर हल्के हैं वो इस बात को समझें कि पाकिस्तान में अपना अना या अपनी ज़बरदस्ती से मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि कानून और आइन के मुताबिक काम किया जाए। और किसी भी हालत में किसी को भी गैर कानूनी अगर आप हमसे बेजा में रखेंगे या अगवा करेंगे या उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये एक अवामी तौर पर भी रद्द-ए-अमल आएगा। और बहुत सारी दुनिया की जो आलमी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो सब कुछ देख रही हैं। सो ये पाकिस्तान की ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी बदनामी का बायस बनता है। खुदारा होश के नाखुन लें और फौरी तौर पर ना सिर्फ इमरान रियाज बल्कि जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों में गैर कानूनी तौर पर जिनको हिरासत में लिया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, या जो भी कानूनी चाराजोई है वो की जाए। ऐसा कोई तासुर ना जाए जिससे दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली हो रही है। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
यू अशफाक भाई, Thank you, Abhi. अल्लाह हाफ़िज़।